जय मर्दाटकाली भक्तों। आज का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा कि कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हो राहु केतु को नाराज। तवे कढ़ाई को बिल्कुल ना रखें इन बर्तनों के साथ। ये टॉपिक जो है ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि मैंने कई किचनों में कई महिलाओं कई बहनों के साथ ये गलतियां करते हुए देखा है कि भाई वो लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनके वजह से आप कह सकते हो उन्हीं की वजह से आपके घर में कलेश होता है, आपके घर में झगड़े होते हैं, आपके घर में परेशानियों के अंबार लगे रहते हैं। कहीं ना कहीं आए दिन कुछ ना कुछ चोट पटाख लगना या पैसों की बर्बादी होना या किसी चीज़ का खो जाना। ये कारण क्या है, कैसे हो रहा है ये सब कुछ, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सरल भाषा में समझाने वाला हूँ। आप सभी जानते हैं कि हमारे पास 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों का हम पूजन करते हैं, जिसमें से 2 ग्रह ऐसे हैं जो भ्रमित करने में सबसे ज़्यादा सक्षम होते हैं अगर कोई व्यक्ति के कर्मा अच्छे नहीं हैं। और वो ग्रह जो हैं वो है राहु और केतु। ये ग्रहों की बात आज मैं करने वाला हूँ और इनका किचन से क्या संबंध है, कैसे ये नाराज होते हैं और क्यों आपके घर में परेशानी आती है, समझ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं देने जा रहा हूँ। और आप लोगों से निवेदन भी है कि अगर आप भी मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो, किसी समस्या का समाधान चाहते हो या मुझसे कुंडली बना के कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो, तो आप मेरे साथ पर्सनली जुड़ के अपॉइंटमेंट बुक करा के जुड़ सकते हैं और समस्या का समाधान, वो कैसी भी समस्या हो उसका समाधान आप पा सकते हैं। जुड़ने की विधि क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल का नाम नीचे देख रहे हैं, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति। ठीक इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी और फेसबुक प्रोफाइल भी है। वहाँ मैसेज बॉक्स में जाएं, अपॉइंटमेंट लिखें। अपॉइंटमेंट लिखने के बाद चार्जेस पे कीजिए और चार्जेस पे करने के बाद आपको एक समय दिया जाएगा और उस निर्धारित समय पे आपसे स्वयं मैं बात करूंगा। आपकी जो भी परेशानी होगी उसको डिस्कस करके उसका समाधान मैं दूंगा ही दूंगा। आप निश्चिंत रहिए, विश्वास रखिए। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके द्वारा कई बार हमें कुछ जो होते हैं समझाए जाते हैं, कुछ नियम समझाए जाते हैं, कुछ तौर तरीके बताए जाते हैं जो कि हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन कई बार उनकी बातों को ना हम लोग क्या करते हैं, अरे अब तो आजकल की दुनिया में ये कौन मानता है, क्या होता है, कुछ नहीं होता, और ऐसा बोल के हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। और हम इसको कई बार ऐसा भी नाम दे देते हैं, अरे इतना अंधविश्वास मत करा करो, कुछ नहीं होता है। ऐसा ही एक नियम रसोई से जुड़ा हुआ है जो कि हम हमारे घर की बड़ी महिलाएं सुनती हैं और अक्सर हमारी दादी नानी हमें टोकती हैं कि कढ़ाई या तवा उल्टा है। तो ध्यान रहे, कभी भी तवा और कढ़ाई उल्टा नहीं रखना चाहिए। क्यों, क्या है कारण? दरअसल मैं आपको बता देता हूं कि शास्त्रों के अनुसार किचन में रखे उल्टे तवे या कढ़ाई हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव दिखाते हैं। जाने अनजाने में हम ऐसी गलतियां करके अपने परिवार को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। इसलिए अपने घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताई गई बातों को मिथक और ना मानकर उन्हें मानना हमारे जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आइए, रसोई में तवा कढ़ाई उल्टा नहीं रखने के पीछे क्या कारण है, सबसे पहले तो वो जान लेते हैं। आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को पूरा सुनिए, समझिए और उसके आधार पर इस नियम को फॉलो कीजिए। कई परेशानियों के हल आपके घर में ही होते हैं। आप करके देखो, आपको लगेगा कि निस्तारण मिलने चालू हो गए। क्यों उल्टा नहीं रखते तवा और कढ़ाई? तो मैं आपको बता दूं कि रसोई में रखा जो भी तवा और कढ़ाई है ना, उसका जो संबंध होता है वो कनेक्ट करता है राहु ग्रह से, और इन्हें राहु का प्रतीक माना गया है। इसलिए जब भी इनका प्रयोग करें तो बड़ी सावधानी के साथ प्रयोग में लें। इसके अलावा वास्तु शास्त्र में भी तवा और कढ़ाई को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन हमारे जीवन में कभी परेशानियों को नहीं आने देता। इसलिए इन बातों का हमेशा हमेशा ध्यान रखें। कौन सी बातें हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूं। शास्त्रों के अनुसार अगर आप खाना बनाने के बाद तवा और कढ़ाई को गंदा छोड़ देते हो तो इस आदत को आज ही बदल लो, क्योंकि इन्हें यूज करने के बाद ऐसे ही गंदा छोड़ देने से आपके घर के मुखिया पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
इसके लिए या इसलिए तवा कढ़ाई यूज करने के बाद हमेशा उसे साफ कर दें, उसको ऐसा ही जूठा मत छोड़ के रखें। राहु दोष से बचने के लिए रात के समय कभी भी जूठे बर्तन में तवा और कढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए। उन्हें अलग रख कर धो दें, ठीक है, और साफ सुथरा रखें। इसके अलावा घर की बरकत बनी रहे, इसलिए कभी जूठे बर्तन सिंक में आपने नहीं छोड़ने हैं। मैं अक्सर अपनी पुरानी वीडियोस में बता रखा है कि बर्तनों को लेकर क्या नियम है, रात को बर्तन क्यों नहीं छोड़ने चाहिए या उनको हमेशा धुल के क्यों रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तवा या कढ़ाई कभी सफाई करते वक्त, ध्यान रहे बहुत काम की बात बता रहा हूँ, सफाई करते वक्त ना किसी भी नोकीली चीज से ना इसको खुरचना नहीं चाहिए। करते हैं ना, जैसे कुछ लग गया तो उसे खुरचने लग गए चाकू से, किसी नोकीली चीज से, कि वो दाग निकल जाए, वो जमी हुई परत निकल जाए। ऐसा करने से पता है क्या होता है? ऐसे करने से राहु दोष लगता है। खाना पकाने के बाद तवा और कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। जब आपका काम खत्म हो जाए तो उन्हें साइड हटाते हुए चूल्हे के दाईं तरफ रखें। ये चीज भी आपने नियम बनानी है अगर अभी तक नहीं कर रहे हो। दाईं तरफ में बता दूं, राइट साइड होता है, तो राइट साइड रखना है। जो भी आपका चूल्हा जहां पर भी रखा उसके राइट साइड पर आप रखें। देखो, राहु और केतु ऐसे ग्रह है ना जो मन को भ्रमा देते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको राहु क्या करता है ना, बुरी चीजों का एडिक्शन लगा देता है। तो जो लोग ना इन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनके घर में एक तो जो हेड ऑफ द फैमिली होगा, यानी कि जो सबसे बड़ा आदमी होगा आपके घर का, और उसको कोई ना कोई बीमारी ऐसी लग जाएगी कि वो इलाज ही कराता रहेगा जीवन भर। उसका पैसा जो है ना बीमारी में जाएगा। दूसरी चीज क्या है ध्यान रखने वाली, कि अगर राहु का जो प्रभाव होता है, कैसे पता लगा सकते हैं? उस घर में कोई एक नशेड़ी व्यक्ति पैदा हो जाएगा इन द सेंस कि उसको नशे की आदत लग जाएगी बुरी तरीके से। और वो किसी भी प्रकार का नशा हो, चाहे वो बुरा हो या घटिया हो, किसी भी प्रकार का नशा हो, पर वो करेगा और खुले दिमाग से और खुले मन से करेगा। और उसको इतना मतलब उसका प्रभाव पड़ेगा कि कहीं ना कहीं वो पूरे परिवार को इफेक्ट करता जाएगा, बर्बादी से भी, पैसों से भी, स्वास्थ्य से भी, हर चीज से भी। ठीक है। तो ये जो चीज है, अगर आप कढ़ाई और तवा एक साथ रख रहे हो, उल्टा रख रहे हो, या फिर गैस में छोड़ दे रहे हो, या फिर झूठा पड़ा रहने दे रहे हो, तो ये दोष प्रकट हो रहे हैं। और दोष प्रकट जब होंगे तो घर पे कोई ना कोई ऐसी बीमारी आपको मिलेगी जहां पर पैसा आपका बीमारी में जाएगा। लड़ाई झगड़े कलेश रोज रहेंगे। वहां चक 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 आवाज आएगी और बोले, आपके अगल बगल के लोग बोलेंगे यार तो रोज का काम है, इनके घर में ऐसे ही कलेश मचे रहते हैं। ठीक है। तो इसको ध्यान रखते हुए आपने, अब केतु जो है इमोशनली आपको क्या करेगा, लव लाइफ में आपको धोखे मिलना चालू हो जाएंगे। प्रेम व्यवहार आपका जो रहेगा वो कहीं ना कहीं नेगेटिव रहेगा। अगर आप इन दोषों के जो चाहते हो, प्रमाण चाहते हो, तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो। आपके घर में कोई ना कोई होगा जो लव लाइफ से इफेक्टेड होगा। कहीं ना कहीं जिसको वो ज्यादा प्यार करेगा, जिससे ज्यादा अटैच होगा, वही उससे दूर जाएगा। या फिर कहीं ना कहीं वो उसको धोखा दे देगा। धोखे उसे सबसे ज्यादा मिलेंगे। तो केतु वाले लोगों को तो, जो केतु दोष में, अगर वो केतु दोष प्रकट हो गया है तो भाई धोखे मिलना चालू हो जाएंगे। चीटिंग आपको होगी, इमोशनली लव लाइफ आपकी इफेक्ट होगी। और राहु तो किसी ना किसी ऐसी चीज का एडिक्शन लगा देगा जो नुकसानदेह होगा आपके लिए। नशा, दारू का हो गया, सट्टे का हो गया, सिगरेट का हो गया, या किसी भी बुरी चीज की लत, सेक्स एडिक्शन, या कुछ भी लड़कीबाजी करना, मतलब गलत जगहों पे पैसा जाना, ऐसा आपका ये प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो इन चीजों से बचना है तो राहु के लिए आपको मैंने हमेशा बताया, जैसे ये तो उपाय है ही है कि भाई तवा और कढ़ाई अलग रखो, साफ सुथरा रखो, उनको बिल्कुल बिल्कुल उनको ऐसे रखो जैसे ये हेड है आपके घर के, और उनको तमीज से मतलब बिल्कुल आदर सत्कार दीजिए उनको। दूसरी चीज आपने क्या करना है, अपने वॉशरूम को हमेशा चमका के रखना है। बुधवार हो गया, मंगलवार हो गया, शनिवार हो गया, ये 3 दिन ऐसे हैं हफ्ते में, तीनों दिन कर लो, एक दिन कर लो, 2 दिन कर लो, वो आपकी चॉइस है। परंतु आपने क्या करना है, अपने बाथरूम को हमेशा चमका के रखना है। उसमें पानी नहीं पड़ा रहना चाहिए, फर्श फर्श में पानी नहीं होना चाहिए। खुशबूदार होना चाहिए बाथरूम, गंदगी नहीं होनी चाहिए। टॉयलेट सीट और जो जहाँ पर वॉश बेसिन है आपका हाथ धुलने का, वहां पर हमेशा साफ होना चाहिए। तीसरी चीज क्या है, ब्राउन कलर के कुत्ते, यानी कि लाल या भूरे रंग के कुत्ते हो गए, उनको फीड करना चालू करो, उनको खाना खिलाना चालू करो, उनको रोटी खिलाना चालू करो, बंद बिस्किट जो दे सकते हो दो। और जो भी घर में ऐसा सदस्य दिख रहा है, उन दोनों से, उन लोगों से ये 2 उपाय तो जरूर कराएं। ठीक है। अगर आपको भी मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और दरबार से बने रहें।
सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली मैया की जय हो।